आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का प्रमुख कारण क्या था? तो हम जानते हैं कबीरदास जी जो उनके काव्य में भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का प्रमुख कारण था सूफी सत्संग का प्रभाव। नेक्स्ट है, निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि या शास्त्रज्ञ कौन माने जाते हैं? तो सुंदरदास जी जो है सर्वाधिक शिक्षित कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है, अगुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा उक्ति किसने लिखी या किसने दी है? तो ये रामचरितमानस से दी गई है, तुलसीदास जी की है। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी किसने घोषित किया है? तो तुलसीदास जी ने। बरवे रामायण के नामकरण का प्रमुख आधार क्या था? तो बरवे छंद के नाम के आधार पर ही इसका नामकरण बरवे रामायण रखा गया। तुलसीदास जी को लोकनायक किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को लोकनायक कहकर संबोधित किया। रामलला नहछु रचना की शैली क्या है? तो अवधि के लोकगीत इसकी शैली मानी जाती है। कहा जाता है कि आज भी अवध क्षेत्र में बच्चे के जन्म उत्सव पर इसकी पंक्तियों को दोहराया जाता है या गाया जाता है। ये तुलसीदास जी की रचना है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वेधज्ञपूर्ण अंश क्या था? तो भ्रमर गीत सार। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो यह कथन जो है नंददास जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और नंददास जी के जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है उस आधार पर इसको कहा है। नेक्स्ट है, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना? या स्वर्ण युग की बात करते तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों के विषय में कथन शुक्ल जी ने किस प्रकार या क्यों कहा है? तो हम जानते हैं विद्यापति के पद जो थे अधिकतर श्रृंगारिक थे या श्रृंगारी भावना से लिखे गए थे, उसमें श्रृंगार रस सर्वाधिक माना जाता है। नेक्स्ट है, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो अनंतदास जी। कबीरदास जी के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? तो उनके शिष्य धर्मदास जी को। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? तो रज्जब दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं, उन्होंने अंगवधु नाम से किया है। किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो मलुकदास जी का राजस्थान से कोई संबंध नहीं माना जाता। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो गुरु नानक जी। इस तथ्य को पूरा जान लेते हैं। गुरु नानक जी जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं। वे कवि, योगी, दार्शनिक, गृहस्थ, समाज सुधारक, धर्म सुधारक के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया, इसीलिए उन्हें भेदाभेदवादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो यहाँ रामानंद जी के शिष्य जो हैं वो धर्मदास जी नहीं माने जाते, बाकी कबीर, सेन तथा पीपा ये तीनों ही रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है, सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो ईश्वरदास जी की। हंसावली की रचना किसने की है? तो असायत जी ने की है, ये सूफी संत माने जाते हैं दोनों ही। नेक्स्ट है, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य जी हैं। नीचे 4 रचनाएं दी गई हैं, दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग्य सांदीपनि। इसमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? अब किस ग्रुप में दोनों रचनाएं हैं? तो हमारा जो ऑप्शन होगा दूसरा, जिसमें मानेंगे हम हनुमान नाटक जो है हृदय राम जी की रचना है और ध्यान मंजरी जो है अग्रदास जी की रचना मानी जाती है। भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है? तो तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है? तो गीतावली। और भी रचना उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, लेकिन यहाँ जिनका उल्लेख है उसमें से गीतावली। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासक सब ही भ्रम भरमायो पंक्ति किसकी है? तो ये सूरदास जी की पंक्ति मानी जाती है।
दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो नरेना। नरेना जो है ये प्रधान पीठ जयपुर के निकट मानी जाती है। अस्त्रछाप की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अस्त्रछाप की स्थापना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो हित हरिवंशदास जी ने। निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा लिखित नहीं है? तो गीत गोविंद का टीका मीराबाई जी की है, राग सोरठ के पद भी उनकी है, नरसिंह जी का मायरा भी उनकी, लेकिन प्रेम वाटिका रचना जो है रस खान की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के विषय में ये कथन कहा है? तो रहीम दास जी के विषय में कथन कहा है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रहीम दास जी माने जाते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नंददास जी ने नहीं की है? तो गीत गोविंद का टीका, ये किसकी रचना है? मीराबाई जी की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संत अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कुंभनदास जी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो वल्लभाचार्य जी ने कहा है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो निम्बकाचार्य जी माने जाते हैं। कीर्तिलता किसकी रचना है? तो कीर्तिलता कीर्ति पताका दोनों ही अवहट्ट भाषा में और विद्यापति जी की रचना मानी जाती है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कृष्ण भक्त काव्य की छवि नहीं है? तो यहाँ पर यह कह सकते हैं कृष्ण भक्त कवि नहीं है। तो सुंदरदास जी, सुंदरदास जी जो है निर्गुण भक्त कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? दास्य भाव की। किस कवि की रचना में भावनात्मक रहस्यवाद के सर्वाधिक दर्शन होते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफी संत कवि थे, प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। राज पंचाध्याय की रचना किसने की है या किसका ग्रंथ है? तो नंददास जी का माना जाता है। नेक्स्ट है, संत हृदय नवनीत समाना उक्ति किसकी मानी जाती है? तो तुलसीदास जी की। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये काव्य पूरा अवधी भाषा में लिखा गया है। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? सूरदास जी का है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। रविदास जी का अन्य नाम क्या है? इन्हें रविदास जी कहकर भी संबोधित करते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या माना जाएगा? तो 1375 से 1700 तक की अवधि। कबीर को प्रवर्तक किसने माना है? तो किस प्रकार का माना है? तो निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक कबीरदास जी माने जाते हैं। जायसी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं? तो प्रेमाख्यान परंपरा के या प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती जो है सूफी संत कवि है, मंझन की रचना मानी जाती है। नंद ब्रज लीजिए ठो की बजाय पंक्ति किसकी है? तो सूरदास जी की मानी जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हम सभी जानते हैं शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धन्यवाद।